अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद बेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इस्लामाबाद में आज सियासत के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, जहाँ पे एक सेशन कोर्ट ने इमरान खान साहब के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा करवाई गई थी या पटिशन की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेशन कोर्ट में कि इमरान खान साहब तोशा खाना केस में उन्होंने चूँकि तहाइफ छुपाए हैं, असासों में उन्होंने अपने तहाइफ को जाहिर नहीं किया है, इसलिए उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इस दरख्वास्त की काबिल समात होने या नाकाबिल समात होने की मंजूरी दी जानी थी आज, जो कि आज इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने दे दी है। और फर्दर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इमरान खान साहब के लिए, ख़ास तौर पर वो जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, और क्या उनकी 62(1)(f) के तहत भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है इस फौजदारी कार्रवाई के बाद, इस पर बात कर लेंगे। और एक दो और भी ऐसे केसेस हैं, स्पेशली दो केसेस ऐसे हैं, जैसे फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें क्या वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। टेरियन वाइट का भी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, इस पर भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और जो हमने बहुत सारे लॉयर से या दूसरे लोगों से बात करके हासिल की हैं, वो आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि किस किस केस में इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। बहुत दफ़ा खुद भी इमरान खान साहब कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहती है। तो देखिए, सबसे पहले तो तोशा खाना केस के हवाले से बात कर लेते हैं। तोशा खाना केस का फैसला 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया था, वो भी काफ़ी लटकता रहा। बहरहाल अगस्त 2022 में ही राजा परवेज अशरफ जो कि स्पीकर है, उन्होंने एक रेफरेंस भेजा था इलेक्शन कमीशन में कि 2018 और 19 के दरमियान जो तहाइफ इमरान खान साहब ने हासिल किए हैं, उनको अपने जो सालाना गोशवारे होते हैं उनमें उनको मेंशन नहीं किया हुआ है। और उसके बाद 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया था कि जो असासों के एक खाना होता है, वहाँ पे उन्होंने इमरान खान साहब ने, यानी कि जो असासों के खानों में गोशवारों में जो तहाइफ थे उनको छुपाया है और उनको डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है और इसलिए वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए। और फिर इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा था कि उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जानी चाहिए, चूँकि जो रकम उन्होंने तहाइफ बेचने के इवज़ हासिल की वो भी सही तरह से मेंशन नहीं है, और जो उनके तहाइफ है और जो उनके बैंक अकाउंट में अमाउंट है वो मुताबिकत एक दूसरे से नहीं रखती। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने अपने उसी फैसले में ये भी कहा था कि इनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन फौजदारी कार्रवाई उनके अगेंस्ट करवाने के लिए सेशन कोर्ट चला गया था। और आज सेशन कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दिया है कि बिल्कुल इमरान खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन की है और वो उनका जो डिक्लेरेशन था वो गलत था। उन्होंने गोशवारों में असासों की जो तफसीलात ज़ाहिर की हैं वो गलत ज़ाहिर की हैं और झूठ पर मबनी वो तफसीलात हैं। उन्होंने तहाइफ की रकम भी ज़ाहिर नहीं की है और इसके अलावा ये भी कहा गया कि उन्होंने कुछ तहाइफ को छुपाया भी है। तो इसलिए वो 174 जो इलेक्शन एक्ट का 174 सेक्शन है उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, जिसके मुताबिक वो करप्ट प्रैक्टिसेस के इनफैक्ट मुर्तकिब हुए हैं। तो अब 9 जनवरी को कहा गया है कि 9 जनवरी को वो ज़ाती तौर पर पेश हों और उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब होगा क्या, देखिए मैं पहले ही काफ़ी सारे लोगों को बता रहा था, मैंने ये खबर देखी थी कि इमरान खान साहब बिल्कुल जो तोशा खाना केस में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर 63(1)(b) के तहत इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और फिर अब जो फौजदारी कार्रवाई शुरू हुई है, इसका मुस्तकबिल में क्या असर होगा, इसके तहत जो कि नज़र आ रहा है सेशन कोर्ट उनको 3 साल सज़ा दे देगा। और उसके बाद जब ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वो 3 साल के वो फौजदारी कार्रवाई के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं और उन्होंने करप्शन की है, तो उसके बाद डिक्लेरेशन है जो कि सेशन कोर्ट ने ये करना है और इसी को डिक्लेरेशन करेंगे। एक डिग्री उनके अगेंस्ट आ जाएगी, एक फैसला उनके अगेंस्ट आ जाएगा कि हाँ वो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस है और वो करप्ट है, तो उसके बाद फिर लाइफ टाइम भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है इसके अगले मरहले में। दूसरा केस है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान साहब को फेस करना पड़ेगी, जो कि नज़र आ रहा है वो फॉरेन फंडिंग का केस है। उसमें भी इमरान खान साहब ने गलत एफिडेविट दिए हुए हैं, FIA में वो केस चल रहा है और वो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के केसेस हैं और बहुत सारी दफ़ा समन भी किया गया है
FIA की जानिब से इमरान खान साहब को शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और दो दीगर जो अहदेदारान हैं, लेकिन उन्होंने इज्तनाब किया और मुख्तलिफ अदालतों से स्टे ऑर्डर्स वगैरह भी हासिल किए हुए हैं, लेकिन मुस्तकबिल में उसमें भी इमरान खान साहब को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा पॉसिबली, और ये नज़र आ रहा है चूँकि उसमें भी जो एफिडेविट्स इमरान खान साहब ने दिए हुए हैं कि मेरी जो पार्टी की बैंक स्टेटमेंट जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्लियर है, और उसमें उन्होंने किसी किस्म की फॉरेन फंडिंग नहीं हासिल की है, वो गलत है, वो उनकी एक तरह से झूठा बयान हल्फी दिया गया उनकी तरफ से। एक तो ये एक दूसरा केस है जिसमें उनको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ सकता है, और वो 62(1) F के तहत वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी। और तीसरा केस है टेरियन वाइट का। टेरियन वाइट के हवाले से आम परसेप्शन तो ये है कि इसमें भी इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, लेकिन मेरी कुछ लॉयर से भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि अगर ये केस ट्रायल होगा तो ये केस ट्रायल होगा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके तहत। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि अगर वेड लॉ के बगैर आपका कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो उसको बाप डिक्लेयर नहीं करेगा, और ना करने का मजाज है, बल्कि वो माँ का बच्चा होगा। बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कोई भी बाप किसी भी बच्चे को जो वेड लॉ के बगैर है उसको क्लेम कर ही नहीं सकता। अगर वो क्लेम करे भी तो फिर भी ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि ये इसका बच्चा है। इस तरह की उसमें कुछ मारूजात हैं, कोई कानूनी मुशगाफियाँ हैं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि टेरियन वाइट वाले केस में इमरान खान साहब बच जाएंगे, उनके बचने के चांसेस है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2018 में भी, 2019 में भी, और उसके बाद भी 2-3 दफ़ा इसी तरह की पिटीशन फाइल हुई थी। एक पिटिशनर ने तो बाद में PTI भी ज्वाइन कर ली थी। तो पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट दे चुका है उसमें तो उन्होंने यही कहा था कि ये जो पर्सनल मामला है, निजी मामला है, और इसमें अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। फिर एक मौके पर यह भी कहा गया था कि ये नाकाबिल समाअत है मामला, इसलिए इसको समाअत के काबिल नहीं समझा जा सकता और इसको प्रोसीड नहीं किया जा सकता ट्रायल के लिए। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उस सिलसिले में लॉयर यही क्लेम कर रहे हैं कि जो बच्चा होता है वो माँ के साथ एसोसिएट होता है, और ये इस्लाम का तरीका कार है, और चूँकि डिस्करेज करता है वेड लॉ के बगैर बच्चे को, तो उस बच्चे का इनहेरिटेंस में जायदाद वगैरह में भी कोई किसी किस्म का हिस्सा नहीं होता, बाप की जायदाद में उसका हिस्सा नहीं होता है, और ना ही उसको दिया जाता है। माँ ही उस बच्चे को ऑन करती है और माँ ही उसकी कफालत की जिम्मेदार होती है। बाकी अगर मेरिट पे बात करें, मेरिट्स की बात करें केस की, तो इसमें जो गार्डियनशिप का एक सर्टिफिकेट है, जो कहा जा रहा है कि गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट इमरान खान साहब ने दिया हुआ है, और फिर उन्होंने तस्लीम भी किया हुआ है कैलिफोर्निया की एक अदालत में। तो वो गार्डियनशिप का जो सर्टिफिकेट है वो अकेला होना भी काफ़ी नहीं है जो इमरान खान साहब को साबित कर सके कि वो उनके वालिद हैं, और गार्डियनशिप तो कोई भी दूसरा आदमी ले सकता है। लेकिन अब परसीव ये किया जा रहा है कि शायद इसमें भी इमरान खान साहब को मुश्किलात का सामना करना पड़ सके। आपको पता है पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और इस तरह से टेरियन वाइट वाले केस में भी इमरान खान साहब के भी मुश्किलात बन सकती हैं, बढ़ सकती हैं, और वो इसमें भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं।